पायल कुतिया की जनी, जो तेरी अम्मा है वो 2 बच्चे पैदा कर गई थी कि तू कर गई थी, या तूने तेरी बहन को भेजा था या तेरी बेटी को भेजा था? बता किसको भेजा था, बता। कुतिया की जनी पायल पांडे, बता। जारी बनना है। पायल पांडे, ये जो 2 बच्चे हैं तुम्हारी अम्मा पैदा करके गई थी, इनको लेके जाओ भाई बहनों को अपने, हम कम से कम सिंगल रहेंगे। लाओ पायल पांडे, आओ तुम्हारी अम्मा को भेजो। हरामजादी कहाँ चली गई बुढ़ी कहीं की, बहुत गंदी गाली दूंगी, याद रख लेना वैसा शब्द लिखा तो मेरे लिए। मुझे गाली लिखने में बड़ा मजा आता है, साथ साथ बकने में और ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ ना, ऐसा कमेंट्स मेरे कर रही थी। उसकी मम्मी कुतिया है। अरे मैं गाली कहाँ दे रही, कुतिया की जन्नी गाली थोड़ी ना होता है। थोड़ी देर से दे, थोड़ी देर से। है दुनिया पे मैं ध्यान ही नहीं देती। वो नीरज वही नीरज है, एस वाला नीरज है ये, वो उसी का बेटा है ये, उसकी मम्मी के बारे में बता रही है। अरे अन्नू उसको बोल दो, आओ बोल दो उसको, अंजू उसको बोल दो। अब पूरे खानदान को लेके बैठी थी मैं वहां पे, क्या है। एक और कुतिया की जनी है रिएक्शन चैनल वाली, उसका नाम के से आता है, बड़ी कुतिया की जनी है, मोटी भैंसवा। अरे प्रीति कश्यप वो तो छिनट्टो है, उसकी छोड़ो। हाँ मोनी, वो तो मुझे भी पता है, 15 साल से मैं देखते आ रही हूँ, तो तुम लोगों से ज्यादा अच्छे से मैं जानती हूँ। लाइव में शांति रखो। शांति मेरी सासू का नाम है, कैसे ना बोलते हैं, सासू बहुत मारेंगे। रेशमा खान, कुछ ही लोगों को खुशी हुई है उनको और मुझे साथ में देख के, बस बाकी तो भाई साहब श्राप देने में आई है लौटते। भगवान करे तुम्हारे साथ ये हो, भगवान करे तुम, भगवान करेंगे, अगर भगवान की मर्जी होगी तो तुम लोग मत करो। नहीं मयंक सेन नहीं आती भाई, भाई बेच दी मैंने 1 रुपए किलो में शर्म को। अच्छा, मैं गंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करूं और तुम लोग करो। नेहा अभी वो नौकरी पे है, और जहाँ नौकरी जाते हैं वो उस घर से पास में पड़ता है। मेरे यहाँ से 5 बजे रात को ना ऑटो मिलता है ना रिक्शा मिलता है, क्योंकि मैं इंदौर के बहुत आउटडोर में रहती हूँ। मेरे घर से ना ऑटो मिलता है ना रिक्शा मिलता है, और यहाँ से अगर ऑटो लेने के लिए जाओ तो 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है, फिर उनको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा ड्यूटी। और अगर मैं माना हम लोग अगर बंदी से रिक्शा भी लगा लेते हैं तो उनकी आधी सैलरी तो रिक्शा वाला ही ले जाएगा, तो मतलब क्या है इतनी दूर से। उनको हमने बोल चुके हैं, मम्मी ने बोला जब वो नौकरी छोड़ देंगी तभी इधर आ जाएंगे। अरे यार थोड़ी सी व्यस्त थी मैं। हाँ नेहा वित बता है मुझे, नेहा मुझे पता है।
कुछ लोगों को अच्छा लगा। दीदी आपने मुझे नहीं बताया कि लाइव आ रही है। अरे तो मैं आ गई, मेरे को लगा तुम व्यस्त होगी इसीलिए नहीं बताई मैंने सोचा था दूसरे कॉल से मैं दूसरे फ़ोन से कॉल कर दूंगी, फिर मैं भूल गई। इधर थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान आ जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप साथ हो। बस कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोगों को अच्छा लगा बस। बाकी लोगों के तो कलेजे में सांप न वाप ने एनाकोंडान वोंडान सब लौट गए। हाँ तो मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना पत्नी है, मैं थोड़ी ना ब्याह के लाई थी। जिसकी है उसको जाके बोलो। ए मैं थोड़ी ना ब्याह के लाई हूँ जो आ लोग मुझे बोल रहा हो तुम खुश रखो तुम खुश रखो। भैया मैंने ब्याह थोड़ी ना है, मैं खुश रखूं? कैसे खुश रखूं मैंने देख लिया खुश रख के। जूते की नोक पर रखने वाले लोग कभी खुश नहीं होते हैं। वो तो है शिवानी। ओहो हो सोनू चन्नेल जाना खेबड़ी कही की। हाँ तो आनी भी नहीं चाहिए। हम चालू हो बंद हो खटारा हो कैसे भी है तो सही ना। तुम तो कुछ भी नहीं हो, बस दूसरों को बुराइयां करने में लगी हुई हो। दूसरों की होली कब है? बहुत टाइम है, अभी मार्च में हमारी बर्थडे तरफ आएगी। तुम तो सिर्फ दूसरों की लाइफ पे टिप्पणी देने के लिए पैदा हुई हो कि उसके घर में ये वाला बर्तन रात को बचा था, सुबह ये वाला बर्तन बजा, दोपहर में ये वाला बर्तन बजा, शाम को ये वाला बर्तन बजा, सुबह सुबह से ये वाला बर्तन बजा। तुम इस चीज में टिप्पणी देने में हो रहे हो भदौरिया पदौड़िया। कन्नू साइन बहुत लोगों को दुख होता था, बट अब जब मैं पहले पता है औरतें आके लिखती थी पिंकी दीदी डिवोर्स मत देना, दूर मत होना अपने पति से, आप भी पत्नी हो। जैसे ही हम साथ आए भाई साहब क्या नाम है एस्ट्रो वर्ड्स, आप मुझे उस चैनल का लिंक दे देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। बिल्कुल। अच्छा मैं मौका दे रही हूँ, बताओ क्या मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें भौंकने के लिए? तुम्हारे पास और कोई टाइम नहीं है, कोई घर में काम काज नहीं है, मुंह उठाया किसी की जिंदगी पे टिप्पणी दे दो। हैं मुंह उठाया अरे आप लोग फॉलोअर्स हैं, हम लोग हर चीज आपसे शेयर कर सकते हैं। आप उस चीज को समझो कि कैसी सिचुएशन होगी, क्या कारण होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई एकदम से तो मुंह उठा के कुछ भी काम नहीं कर सकता है। अगर आप एक बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आप प्लानिंग करोगी, उसके 6 महीने 4 महीने सोचोगे, सब कुछ करोगे, तभी बिजनेस करोगे ना कि मुंह उठाया धड़ करके पैसे लगा दिए बाद में डूब गया पता चला बिजनेस तुम्हारा। मैंने भी 8 महीने मौका दिया था, अलग होके सोचा था मैंने। 8 महीने खुद के लिए भी सोचा मैंने, मेरे बच्चों के लिए भी सोचा मैंने, सबके लिए सोचा। अब 8 महीने में कटी पतंग किसी भी सोच लो। भाई साहब किसी के खाने के लिए सोचना है ना, अभी फालतू बातें नहीं कर रही है। वही तो शिवानी नहर पैंट काहे बदल रहे हो? ढीली ढस उसको घड़ी करके रखो, अभी आधा घंटा भी नहीं। अपने पहनी मैं नहीं धोऊंगी लल्ला, बहुत बार बार कपड़े धोने पड़ते हैं, तुम्हारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जो लोग सपोर्ट करते हैं ना ये लोग उनको भी गाली देते हैं, जैसे बिल्कुल ये लोग सब दूध की धुली हुई है।
अरे लक्की यार, होना पड़ता है, क्या बोले। शिवानी वो तो तुम ही जानो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। सारे फोन का क्या है? 12। 112। हाँ हाँ, ये वाला फर्स्ट रॉकर्स रॉकर्स 112। 112। पापा नहीं है जो पार्टी का हो। मैं तुम्हारा कोलोब्रेशन इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि लोग बहुत गालियां देते हैं फिर। बिट्टू पांडे, एक काम करो, तुम ले जाके छोड़ दो यार। मेरी लाइफ में आके तुम लोग ये सब चीजें क्यों लिखती हो। जैसे मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ब्याह के लाई हूँ, मैंने एक आदमी और एक औरत से शादी कर रखी। कभी कभी मुझे ये महसूस होता है, अरे भाई साहब, मैंने सिर्फ आदमी से शादी कर रखी है मेरे, बाकी भाड़ में जाए लोग, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैया जी को मैंने कवर कर दिया है, अभी पर्दा लगा दिया है ना, तो अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि उनको पर्दा लगाने के बाद में नहीं मैं दिखाती। फिर पर्दा खोलो अच्छा नहीं लगता, वो विश्राम कर रहे हैं, अभी उनका आराम करने का टाइम है। थैंक यू राखी राघव। नहीं नहीं समझना बिट्टू पांडे, मैंने 15 साल से दर्द समझा। मुझे क्या मिला, घंटा मंदिर वाला। क्या मिला हर बार, बदनामी। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा पिंकी का एटीट्यूड। जब भी पिंकी बात करती है फुल एटीट्यूड में करती है और उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस मेरी है या कुछ भी। जो लोग भी नेगेटिव कमेंट करते हैं उसको बराबर जवाब मिलता है, क्योंकि नेगेटिव पहले वही लोग बोल देते साथ में रहो, अब वही लोग पिंकी को गलत बोलते हैं। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है पिंकी को गुस्सा आ जाता है, उसी की वजह से पिंकी सबको सुना देती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पिंकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऑडियंस से, या फिर बोलना चाहिए? क्योंकि अपने बारे में हर बार कोई गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पिंकी तो चाहती थी डिवोर्स लेना, लेकिन विकास ने डिवोर्स दिया नहीं है। इसकी वजह से पिंकी अब साथ में रह रही है। और तो आप लोग अपनी राय जरूर देना कमेंट में कि पिंकी का जो व्यवहार है ऑडियंस के लिए वो ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने कर्म भोगने ही आए हैं।